दोस्तों, आप में से बहुत ही कम लोगों को ये बात पता होगी कि हनुमान जी इस कलयुगी दुनिया में हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी हमारे साथ इस कलयुग में हैं और हनुमान जी ही हैं जो अपने भक्तों का इस कलयुग में उद्धार कर सकते हैं। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां अवतार रुद्रावतार के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, हनुमान जी अगर ना होते तो शायद रामायण कभी पूरी ना हो पाती। पर अब सवाल आता है कि रामायण तो खत्म हो गई, पर रामायण का अंत करने वाले हनुमान जी कहाँ चले गए? वो विशाल योद्धा जिसे बड़े से बड़ा बलवान भी क्षति नहीं पहुंचा पाया, यानी जो पहले भी अमर थे, आज भी अमर हैं और जिन्होंने हमारा साथ इस कलयुग में भी नहीं छोड़ा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में पवन पुत्र हनुमान जी के बारे में कुछ ऐसी रोमांचक और रहस्यमयी बातों पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना हो। दोस्तों, हनुमान जी के बारे में बातें जो हमारे वेदों और पुराणों में लिखी गई हैं, वो ये कि हनुमान जी अमर हैं जो इस दुनिया में तब तक हमारी रक्षा करेंगे जब तक इस कलयुग का अंत नहीं हो जाता। तभी तो भगवान हनुमान हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं। उन्हें उनके साहस, शक्ति और उनकी सुरक्षा की दिव्यता के लिए माना जाता है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हनुमान जी भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त हैं। हनुमान जी भगवान राम और माता सीता को अपने हृदय में रखते हैं। पर क्या आपको ये बात पता है कि भगवान राम अपने भक्त हनुमान जी से युद्ध कर चुके हैं? गुरु विश्वामित्र के निर्देशानुसार भगवान राम को राजा ययाति को मारना था। राजा ययाति ने हनुमान से शरण मांगी। हनुमान ने राजा ययाति को वचन दे दिया। हनुमान ने किसी तरह के अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया। राम ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर रहे। विश्वामित्र हनुमान की श्रद्धा भक्ति देखकर हैरान रह गए और भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। हनुमान जी हिंदू धर्म में ऐसे देवता हैं जिनका कलयुग में बहुत प्रभाव है। एक बार की बात है, जब तुलसीदास जी के मन में प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने की इच्छा हुई तो उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किस प्रकार से प्रभु श्री राम के दर्शन करें। तभी किसी संत महात्मा ने उन्हें ये बताया कि आप हनुमान जी से विनती करें तो आपको श्री राम जी के दर्शन हो सकते हैं। तब तुलसीदास जी ने उनसे पूछा, मुझे हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? तब उन संत महात्मा ने उनको बताया कि यहाँ से थोड़ी दूर पर बरगद के पेड़ के नीचे प्रतिदिन राम जी की कथा होती है। वहाँ पर हनुमान जी भी प्रतिदिन आते हैं। कथा समाप्त होने के बाद सब लोग चले जाते हैं। तब सबसे आखिरी में वो वहाँ से जाते हैं। वहीं हनुमान जी हैं। तब तुलसीदास जी भी राम कथा में गए और कथा सुनते रहे। जब कथा समाप्त हुई तो सब जाने लगे। आखिर में एक बुढ़े व्यक्ति वहां रुके रहे तो तुलसीदास जी उनके पास आए और बोले, प्रणाम हनुमान जी। फिर हनुमान जी ने उनसे कहा, हे विप्रवर, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है जो आप मुझे हनुमान जी कह रहे हैं। तब तुलसीदास जी ने उनके चरण पकड़ लिए और रोने लगे। तब हनुमान जी ने अपना रूप प्रकट किया और कहा कि कहिए विप्रवर, बताइए आप किस प्रयोजन से मेरे पास आए हैं। तब तुलसीदास जी ने उनसे अपनी बात कही। तब हनुमान जी ने कहा कि आप चित्रकूट के धाम जाइए और ब्रह्म मुहूर्त में चंदन लेकर बैठ जाइए। तब सबसे पहले आपके पास 2 सुंदर नवयुवक आएंगे, वही प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी हैं। इस प्रकार हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम जी के दर्शन हुए। एक बार हनुमान जी ने राम जी से पूछा कि आपको सबसे अधिक कौन प्रिय है? तब प्रभु श्री राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि सीता मुझे सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि वो मेरे नाम का सिंदूर लगाती है। तब हनुमान जी सीता माता के पास गए और बोले कि मैया, क्या सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम जी अति प्रसन्न हो जाते हैं? मैया ने कहा कि हाँ, ये बात सही है। सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। ये सुनकर हनुमान वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद जब लौट कर आते हैं तो उनके पूरे शरीर पर सिंदूर लगा हुआ था। माता सीता और प्रभु राम जी उनसे पूछते हैं कि हे हनुमान, ये सब क्या है? तब हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, जब तनिक से सिंदूर लगाने पर मैया आपको इतनी प्रिय हैं, तो फिर मेरे तो रोम रोम में प्रभु आप रहते हैं, इसलिए मैंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। हनुमान जी के निश्चल प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर राम जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं, जो कोई भक्त तुमको सिंदूर चढ़ाएगा उस पर तुम्हारी कृपा के साथ मेरी कृपा दृष्टि भी बनी रहेगी। इसलिए दोस्तों, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। दोस्तों, आप तो ये जानते ही हैं कि इन्हें अंजनी पुत्र और केसरी नंदन क्यों कहते हैं। हनुमान जी के पिता सुमेरु पर्वत के राजा केसरी थे तथा उनकी माता का नाम अंजना था, इसलिए उन्हें ये नाम मिले। ये वायु देवता के पुत्र भी कहे जाते हैं, जिसके कारण इनका नाम पवन पुत्र पड़ा। आपने हनुमान चालीसा में वो लाइन शंकर सुवन केसरी नंदन तो सुना ही होगा, यानी कि इन्हें शंकर सुवन भी कहा जाता है, अर्थात शंकर जी के पुत्र। अब बात करते हैं इनका मोस्ट पॉपुलर नाम जो हमारा तन मन जपता है, यानी हनुमान। आप जानते हैं हनुमान का क्या अर्थ होता है? दोस्तों, संस्कृत में हनुमान का हनु का अर्थ होता है टुड्डी। एक बार की बात है, हनुमान जी बड़े छोटे थे तो सूर्य को स्वादिष्ट फल समझकर निकल गए थे। चारों तरफ अंधकार देखकर सारे देवी देवता डर गए।
तब इंद्र जी ने अपने वज्र से इनकी ठुड्डी तोड़ दी। तभी से इनका नाम हनुमान हो गया। दोस्तों, हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियां थी जिसे उन्हें ब्रह्मदेव ने दी थी। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होना शामिल था। दोस्तों, आप कभी न कभी किसी न किसी जगदम्बा माता के दर्शन करने को जरूर गए होंगे और आपने ये जरूर देखा होगा कि जहां भी माता जगदम्बा का मंदिर होता है, आसपास हनुमान जी और भैरव मंदिर भी जरूर होता है। यानी दोस्तों, राम भक्त हनुमान माता जगदम्बा के सेवक हैं। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे पीछे। दोस्तों, ये बात बहुत ही कम लोगों को पता होगी कि हनुमान जी मातंग ऋषि के शिष्य थे। वैसे तो हनुमान जी ने बहुत से लोगों से शिक्षा ली थी, पर मातंग ऋषि हनुमान जी के गुरु कहलाए। हनुमान जी का जन्म श्री मातंग ऋषि के आश्रम में हुआ। कहते हैं कि हनुमान जी नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित गंधमादन पर्वत पर रहते हैं और वे वहां पर रहते हैं जहां पर रामायण का पाठ होता है या जहां राम नाम जपा जाता है। दोस्तों, जो कोई भी व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान हनुमान जी की भक्ति और पूजा करता है, उस पर हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, आपको हनुमान जी के बारे में कोई कहानी या रोचक किस्सा पता हो तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही नई नई जानकारियां हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो जल्दी से हमारे सुपर फैक्ट हिंदी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।